श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच बदनाथ दया सिंधो अलिलग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचरः। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, वृश्चिक लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुवाच लग्ने भानु सुतो चंद्र सूर्यस्तत्र सुखे कुजः देव पूज्यश्च तत्रैव पुत्रे च सिंहिका सुतः। श्री शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्न में भानुसुत शनिश्चर हैं, चंद्रमा एवं सूर्य के साथ हैं। इसके अतिरिक्त चतुर्थ भाव में मंगल व बृहस्पति का योग है। पंचम भाव में राहु विराजमान है। चाग में करणीनाथ द्वाद से सोमपुत्र कह देव दैत्य पूज्यस्य तत्रैव योगोयम सुखबाधकः। लाभ के स्थान पर केतु स्थित हैं। 12वें भाव में शुक्र व बुध का योग बन रहा है। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार सुख बाधक योग बनता है। राहु केत्वं तरेतात सर्वे खेटा व्यवस्थितः काल सर्पम कृतम योगम दाम्पत्ये बाधकम बलम। इसके अतिरिक्त राहु एवं केतु के अंतर्गत समस्त ग्रह व्यवस्थित हैं, अतः काल सर्प नाम का योग बनता है जो युवावस्था में दाम्पत्य सुख में क्लेश उत्पन्न करने वाला योग है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालो यम पूर्व जन्मन। इस योग में उत्पन्न हुए बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। बालो यम पूर्व जन्मन चित्रगुप्त कुले जातो धनी मानी च मध्यमः। पूर्व जन्म में यह बालक एक चित्रगुप्त नामक कुल में उत्पन्न हुआ था, मध्यम धनी मानी रहा। विविधैश्वर्यकम तस्मिन् व्यापारोद्योगकम कुले अन्नोद्योगम कृतश्चैव धनमान सुखान्वितः। उस समय ऐश्वर्यवान था, अपने कुल में व्यापार होता था, उद्योग होता था। स्वयं यह बालक पिता के साथ मिल करके अन्न का उद्योग करता था, जिससे धनमान से युक्त रहा। सहजैक सुखम तस्मिन् विद्योपाधिम लभे नरः। एक भाई से युक्त रहा और विद्या की उपाधि भी मध्यम प्राप्त किया था। यौवने विविधोत्थानम कृतशीलस्तपोधन व्यापारोद्योगकम तात वृद्धिश्चैव निरंतरम कृतशीलोपि जायेत गृहवाहन संयुतः। युवावस्था में यह बालक अन्न के उद्योग की बारंबार वृद्धि करता रहा, विविध प्रकार की शाखाओं का निर्माण किया और धनमान से संपन्न हो गया। जायते तु महाप्राज्ञे दारा सौख्यम च शीघ्र के लभते नात्र संदेहो स्वार्थ युक्तोपि यौवने। उस समय युवावस्था में शीघ्र ही विवाह संपन्न हो गया था। पत्नी मध्यम सुंदरी प्राप्त थी। इस प्रकार यह बालक पत्नी सहित सुखमय जीवन यापन करता रहा। एकदा यौवने तात दारारूणा शरीरतः क्षय रोगो धर्म तात विविधोपचारतः कवे निष्फलो जायते तात चिंतार्तो यौवने नरः। उस समय कालांतर में एक बार पत्नी क्षय रोग से ग्रसित हो गई। उसको विविध प्रकार से क्षय रोग का प्रभाव हो गया। यद्यपि इस बालक के द्वारा उसका विविध प्रकार से उपचार किया गया, किंतु वह उपचार निष्फल हो गया और बारंबार पत्नी को क्लेश प्राप्त होने लगा, जिससे यह बालक स्वयं चिंतातुर रहने लगा। तस्य सेवार्थकम तात दासी चैका मनोहरी नियुक्तो तत्र जायेत पति त्यक्ता तदांतरे। उस पत्नी की सेवा शुश्रूषा के निमित्त यह बालक एक दासी की नियुक्ति कर दिया। वह दासी पति त्यक्ता थी और मनोहरी रही, सुंदरी रही। शनै शनै तया संगे गुप्त स्नेहम प्रकारितः। किंतु धीरे धीरे उस दासी के साथ इस बालक का प्रेम प्रसंग चलने लगा, गुप्त प्रेम चलने लगा। भ्रूण श्रावम कदा कस्मिन रहस्यम न प्रकाशनम। इस प्रकार यदा कदा रत्यानंद सुख भी प्राप्त किया, किंतु यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया। दारा ज्ञात्वा रहस्येन नैव पुत्र विरोधकम। यद्यपि कुछ समय पश्चात इस बालक की पत्नी को यह रहस्य ज्ञात हो गया, किंतु उसने विरोध नहीं किया। संतानारिष्टकम तात दिव्य औषधि प्रयोगकम। कालांतर में उस प्रेसी को, उस दासी को बंध्याकरण औषधि भी खिला दिया, जिससे वह गर्भ धारण न कर सकी। कालाक्षेपम सुखे नापि कालांतरे महामते द्वारा तु प्रेसीतात चोप विषम प्रदानकम दाराघातम प्रकुर्वीत एवं कर्म शुभाशुभम। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर उस दासी के द्वारा पत्नी को उपविष दिला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया।
दारावत्मन्यते तात सुखम मोदम प्रकारितः। पत्नी की मृत्यु के पश्चात उस दासी को पत्नी की मान्यता प्रदान किए और उसके साथ निवास करने लगे। प्रजा सौख्यम लभेच्चैव सुखम मोदम प्रकारितः। संतानादि सुखों को प्राप्त किए और सुखपूर्वक जीवन यापन किए। संचयम विविधम द्रव्यम कालाक्षेपम सुखादपि। विविध प्रकार से अपना कोष स्थिर किया, धन मान का लाभ प्राप्त किया, गृह वाहन भृत्यादि सुखों से युक्त हुए। प्रौढ़े चापि सुखापन्न पौत्राधिक सुखम लभेत। इस प्रकार धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था आ गई। उस समय भी सुख और मान से युक्त रहे। पुत्र व पौत्रों के द्वारा सुख और मान का लाभ प्राप्त किए। देवे धर्मे द्विजे प्रीतिर कारको जनबल्लभा। उस समय प्रौढ़ावस्था में देवता धर्म व्रत तीर्थ में बहुत प्रीति किए, साधु सेवी रहे, इस प्रकार जनबल्लभ भी थे। शुभाशुभम द्वयम कर्म कृतांते निधनं गतः। इस प्रकार शुभ व अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करता हुआ यह बालक अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्तः सत सत कर्मकम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भव। उस समय मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है। मार्गशीर्षे सिते पक्षे प्रतिपदि जायते कवे ज्येष्ठाभे बाहुपादे अलिलग्नोदये कवे संधौ जन्म महाप्राज्ञे विशेषेण महामते अलिलग्नोदये जातः दर्शने सम सुंदरः। इस समय इस बालक का जन्म मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में और वृश्चिक लग्न के उदय काल में इस बालक का जन्म प्राप्त हो। जन्म के समय वृश्चिक और धनु लग्न की संधि काल का प्रभाव प्राप्त हो, किंतु इस बालक के जीवन काल में विशेषता वृश्चिक लग्न की ही प्राप्त होए। इस प्रकार यह बालक वृश्चिक लग्न में उत्पन्न हो और मध्यम सुंदर शरीर का होए। गौरः पुष्ट तनुर्बालः समोच्चः प्रतिभान्वितः गौरवर्ण प्रभापन्न समूचे कद का मध्यम पुष्ट काय का हो। मुखाधरादिकम सौम्यम कपोलम सम्मानसलम मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, कपोल सम्मानसल हो। सुशीर्षालक भालादि सुग्रीवम बल्यान्वितम सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो। पुष्टस्कंधोच्च वक्षंच सुशीर्षोच्च ललाटकः कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर सिर ऊंचा ललाट हो। पादहस्तादिकम सौम्यम अपरांगम यथाक्रमम हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। लग्ने रात्रिपतिरीनीच सनिदृष्टिस्तथोपरि बाले क्लेशम कदा कस्मिन शीतश्लेष्म विकारतः। यद्यपि लग्न में नीच राशिगत चंद्रमा है, उनका योग शनिश्चर के साथ है, अतः जन्म के पश्चात बाल्यावस्था में यदा कदा शीतनिध विकारों से क्लेश प्राप्त होने का योग है। प्रथमे राम वर्षे पे रिपुवर्षे तथाष्टमे ग्रहे रुद्रे महाप्राज्ञे क्लेशम तापम च संभवम। जन्म के पश्चात पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में, छठवें, आठवें, नौवें और 11वें वर्ष में कुछ शारीरिक क्लेश प्राप्त होने का योग है। प्रदोषम जन्मदाधार्यम सुयत्ने सुख संभवम। उस समय माता प्रदोष व्रत का आचरण करे, चांदी का चंद्रमा बालक धारण करे तो अवश्य ही रक्षा प्राप्त करने वाला होए। सुखी मानी भवे चाग्रे, और युवावस्था में सुखी और मानी होने का योग है। प्रज्ञावान धार्मिकश्चैव गुणग्राही तपोधन, बालक बुद्धिमान हो, गुणग्राही हो, चतुर हो, मातृपितृ सुसेवी स्यात्, गुरुजनादर कारकः, माता पिता का सेवक हो, गुरुजनों का आदर करने वाला होए। दुराग्रहेण युक्तस्य किंचित तीक्ष्ण स्वभाव का, किंतु कुछ दुराग्रही हो और चंचल विचार का होए। यौवनेपि महाप्राज्ञे आमोदर विकारकम, युवावस्था में भी यदा कदा उदरजन्य विकारों से क्लेश प्राप्त होने का योग है। अस्थि मज्जादिकम क्लेशम रक्त पित्त विकारकम, कभी अस्थि और मज्जा का विकार प्राप्त हो, रक्त और पित्त का विकार प्राप्त होने का योग है। मूत्राघातादिकम योगम शल्योपचारकम सुखम, बृहस्पति के नीच राशिगत होने से कभी मूत्राघात, पथरी वगैरह से भी कष्ट प्राप्त होने का योग है, किंतु शल्योपचार से रक्षा प्राप्त करे और दीर्घजीवी हो।
पक्ष भ्रातृ सुखम योगम सहजा चैका थवा द्वयम। ग्रह योगों के अनुसार इस बालक को 2 भाइयों का सुख प्राप्त होने का योग है। इसके अतिरिक्त 1 अथवा 2 तक बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है। भ्रूण श्रावम भवेन माता अकाले प्रतिबंधनम। इसके अतिरिक्त माता को भ्रूण श्राव होने का भी योग है और असमय में संतानावरोध का भी योग बने। पैतृक ऐश्वर्य कम मध्यम भूम्याराम गृहादिकम। यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, कृषि योग्य भूमि बाग गृह इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग है। चतुर्थे भूमि यश्चैव देव पूज्यस्तथैव च विस्तृता चापि जायेत कृषि योग्या वसुंधरा। कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल और बृहस्पति का सुंदर योग बन रहा है, अतः बालक पैतृक संपत्ति से विशेष सुख और मान का लाभ प्राप्त करे। कृषि योग्य भूमि विस्तृत होए, उस पर बहुत से फलदायक वृक्षों का भी सुख प्राप्त हो। इस प्रकार चल अचल संपत्ति का स्वामी प्राप्त होने का योग बन रहा है। जनकश्चैव मेधावी साधु सेवी जितेंद्रिय। पिताजी कर्मण्य हो, साधु सेवी हो, जितेंद्रिय हो, स्वभुजायम प्रकुर्वीत शिक्षा भागे रतोपि च। अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करें, अधिकतर शिक्षा के कार्य में रत हों। स्वाभिमानी महाप्राज्ञ लोकदक्ष पुनः पुनः। स्वाभिमानी हूँ, लोकदक्ष हूँ। दीर्घजीवी भवेच्चैव प्रतिष्ठामान लाभकः। पिता दीर्घजीवी हो और प्रतिष्ठामान का लाभ प्राप्त करें। आमोदर यकृत दोषम कदार सांड भयम रुजम। किंतु पिता को भी कभी उदर का विकार, यकृत जन्य क्लेश और कभी अर्श का रोग उत्पन्न हो। यत्न औषध सुखम अपि। यत्न और औषधि के द्वारा रक्षा प्राप्त हो। जन्मदा सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्ष का। माता भी सरल विचारों की हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो। स्वजनादर कर्त्री स्यात् देवे धर्मे व्रते रता। स्वजनों का आदर करे, देवता धर्म व्रत तीर्थ में प्रीति करने वाली होए। बाण रामोत्तरार्धेण मातुरायु भयाधिकम। किंतु जब अपनी 35 से 37 वर्ष की अवस्था का काल चले तो अकस्मात माता की आयु का भय प्राप्त होने का योग है। ग्रंथि पीड़ा विशेषेण मानसी दैविकी व्यथा। माता के पेट में ग्रंथि का विकार उत्पन्न हो जो दुर्जय रूप ले उससे माता की आयु का विशेष भय प्राप्त होने का योग है। मृत्युंजयन रक्षा स्यात् मातृ पितृ सुखम चिरम खबेदोर्ध्वम बीजानीयात्। किंतु उस समय महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया जाए, शिवार्चन किया जाए तो आयु रक्षा हो। इस प्रकार माता पिता का सुख इस बालक को पूर्ण प्राप्त हो जो अपनी 42 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। पितृव्यम च त्रयम योगम पितु स्वसाधरा सुखम। ग्रह योगानुसार पिता के 3 भाई हो, पिता को 1 बहन का सुख प्राप्त हो। अपरः चैका न जीवी स्यात् जायते नात्र संशयः। इसके अतिरिक्त पिता के 1 और भाई और पिता को 1 और बहन का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु वो असमय में ही मृत्यु के बस में हो जाए या भ्रूण साव हो जाए, इस प्रकार का योग बने। मातुलद्वय योगंच मातु स्वसाद्वयांतरम। ग्रह योगानुसार इस बालक को 2 मामा का और 2 मौसी का सुख प्राप्त होने का योग है। धृत्योर्ध्वम यौवने तात सुखी मानी पुनः पुनः। युवावस्था में 14 वर्ष की अवस्था के बाद से इस बालक का विशेष भाग्योदय का योग है। विद्योपाधिम लभेत यत्ने। और 14 वर्ष की अवस्था के बाद ही सुचारू रूप से विद्या का लाभ अर्जित करने का योग है। धृत्योर्ध्वम राम युग्मांतम विशेषोपाधिकम लभेत। और विशेष करके 18 से 24 वर्ष की अवस्था में विशेष विद्या की वृद्धि हो और विद्या जनित उपाधि का भी लाभ प्राप्त होए। स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्तश्चैव महामते। स्वयं यत्न के द्वारा यह बालक विद्या का लाभ करे, बुद्धिमान हो। स्वभाषा चान्य भाषाया देव भाषा महामते। कृतशीलो महाप्राज्ञे कला साहित्यकम अपि। विज्ञानाधिकृतम ज्ञानम जायते नात्र संशयः। विशेष करके यह बालक अपनी मातृभाषा, देवभाषा, कला, साहित्यादि विज्ञानादि विषयों का अध्ययन करे। योग्यताचार्य युक्तोपि। केंद्र में बृहस्पति का प्रभाव है, अतः आचार्य के समान योग्यता का लाभ प्राप्त करे। तथा अन्वेषण कम कार्यम कृतशील तपोधन। कुछ शोध और अन्वेषण का कार्य भी करने का योग है। मुन युग्मोत्तरार्धेण विशेषेण महामते भाग्य वृद्धिर विशेषेण। इस प्रकार 24 वर्ष की अवस्था के पश्चात ही विद्या पूर्ण हो। पुनः 24 से 27 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त होने का योग है।
मुन युग्मोत्तरार्धेण स्वभुजायम प्रकारितः, और युवावस्था में 27 वर्ष की अवस्था के बाद से अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने का भी योग बनता है। स्वभुजायम कृतोत्थानम शिक्षा भागे महामते कृतशीलो महाप्राज्ञ नैव स्थायित्व लाभकम। युवावस्था में विद्या पूर्ण करने के पश्चात शिक्षा के कार्यों से धनोपार्जन करने का योग है, किंतु प्रारंभ में स्थिरता का अभाव रहे। विलंबेन महाम प्राज्ञ दंतोर्ध्वम चापि यौवने बाणरामोत्तरार्धेण सुयत्ने सफलो यदा। युवावस्था में विलंब से 32 वर्ष की अवस्था के पश्चात और पुनः 35 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत स्थिरता प्राप्त होने का योग है। पदमान सुखी बाला विविधोन्नति कारक। इस प्रकार यह बालक विलंब से पद और मान का लाभ प्राप्त करे और विविध प्रकार से उन्नति करने वाला होए। पूर्व संस्कार तस्चैव क्लेशम तापम पुनः पुनः, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से कुंडली में सुख बाधक योग बना है, अतः बार बार सुख में बाधा और कार्य क्षेत्र में क्लेश का योग उपस्थित हो। विशेषेण महाप्राज्ञे पूर्व पाप प्रभावतः दारा सौखे बाधा स्यात् चिंतनम विविधम कुले। विशेष करके पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से पत्नी सुख में बाधा प्राप्त हो, जिससे दोनों कुल में बारंबार चिंता की उत्पत्ति हो। मुन युग में धुकम तात लंघे खराम पर्यंतम दारा सौख्यम बीजानीयात चेसाने याम्यके थवा सुंदरी मध्यमा चेयम पतिभक्ता प्रियम बदा। विरह योगानुसार 27 वर्ष की अवस्था के पश्चात विवाह का योग बन रहा है, किंतु दैव योगवश पार हो जाए तो 30 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत विलंब में ईशान कोण में अथवा याम्य कोण में दक्षिण दिशा में पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। वह पत्नी मध्यम सुंदरी हो, विदुषी हो, गृह कार्य में अति सुदक्ष हो। जायते पूर्व संस्कारात् पूर्वतारा धुना कबे लब्धा चापि महाप्राज्ञे विवाहांते पुनः पुनः क्लेशम तापम विशेषेण मानसी दैविकी व्यथा। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म की पत्नी जो पूर्व जन्म में रुग्णा थी, क्षय रोग से ग्रसित थी और जिसको क्लेश प्रदान किए थे, वही इस जन्म में पुनः पत्नी के रूप में प्राप्त हो। अतः विवाह के पश्चात बारंबार पत्नी को क्लेश प्राप्त हो। मनः कष्टि विशेषेण तथोन्माद समम रुजम। विवाहोपरांत बारंबार उन्माद जन्य रोग से क्लेश प्राप्त हो, अस्थि और मज्जा का विकार उत्पन्न हो। दारा संगे महाप्राज्ञ कटुता चापि वर्धनम। युवावस्था में पत्नी के साथ बारंबार कटुता की उत्पत्ति होने का योग है। मनोमालिन्यता चैव चान्यः सक्तः पुनः पुनः। मनोमालिन्यता उत्पन्न हो, यह बालक पत्नी के प्रेम स्नेह की उपेक्षा करके पर स्त्री में अनुरक्त होने का योग भी संभावित है। जायते नात्र संदेह हो ये तदग्रे महामते। यह पूर्व जन्म का ही संस्कार है, जिसके प्रभाव से पर स्त्री में अनुरक्त होने का भी योग बन रहा है। कुलद्वये महाप्राज्ञे क्लेशम तापम पुनः पुनः। इस प्रकार पूर्व जन्मकृत संस्कार से पत्नी सुख में बाधा आए और बार बार दोनों कुल में, पत्नी के कुल में और स्वयं के कुल में नाना प्रकार से चिंतन का योग बने। विशेषेण महाप्राज्ञे बाण रामात्तरावधिम। विशेष करके 30 वर्ष की अवस्था से लेकर 35 वर्ष की अवस्था तक का काल इस मामले में बड़ा ही कष्टप्रद बन रहा है। न्यायालय विवादादि क्लेशम तापम पुनः पुनः। वाद विग्रह बढ़ने पर न्यायालय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। वृथा वित्त व्ययम तात, जिससे व्यर्थ में समय और धन की हानि होने का योग है। पूर्व पाप प्रभावेण पद भीतिश्च यौवने। पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से पद में भी भय प्राप्त होए। स्वजनादि सकाशेन कटुता चापि वर्धनम। और यह बालक स्वयं भी चिंतित रहे और अपने माता पिता को भी कुछ क्लेश प्रदान करने वाला होए। कदाज्ञात प्रवासेन भ्रमणम चापि जायते। इसी 30 से 35 वर्ष की अवस्था में यह बालक उच्चाटित हो, कभी अज्ञातवास का भ्रमण करे और नाना प्रकार से इसके जीवन में संघर्ष की उत्पत्ति हो। लग्ने रवि महाप्राज्ञे भानुजस्तत्र संयुतः। नीचरासो महाप्राज्ञे रात्रिस्तत्र संयुतः। सप्तमे दृष्टिकर्तापि क्लेशम तापम पुनः पुनः। लग्न में सूर्य शनिश्चर का प्रभाव शुभ नहीं है। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव में नीच राशिगत चंद्रमा की भी दृष्टि है, जो बार बार पत्नी सुख में क्लेश का योग उपस्थित करे।
संबंधम नैव पूर्णम स्यात् द्विभार्या योगकम अपि। इस प्रकार केंद्र में मंगल भी हैं और उनकी भी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है, अतः संबंधों में बार बार कटुता उत्पन्न होने पर द्विभार्या योग का प्रभाव बने। प्रायश्चित्त प्रभावेण, किंतु 30 वर्ष की अवस्था प्रारंभ होने पर ही पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो अवश्य ही यह बाधाएं धीरे धीरे निर्मूल हो जाएं। कुलद्वये महाप्राज्ञ संबंधम चापि पूर्णकम, दोनों कुल में जो विग्रहवाद उत्पन्न होने का योग बताया है वह प्रारंभ तो हो किंतु धीरे धीरे समन हो जाए। स्वानुकूला भवेच्चैव जायते नात्र संशय, लोग अपने अनुकूल आचरण करें, इस प्रकार धीरे धीरे संधि वार्ता के फलस्वरूप यह क्लेश और ताप भी समन हो जावे। दारा रक्षा विजानीयात्, पत्नी की भी रक्षा हो, रोग व्याधि का समन हो। द्वयोच्चैव महाप्राज्ञ स्वभुजायं कृतोपि च, और यह बालक पत्नी सहित अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करता हुआ सुख और मोद की प्राप्ति करे। पुत्रैक सुख योगंच सुतापच्छांतरम सुखम, इस प्रकार 35 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत संतान वृद्धि, गृह में उल्लास हो, एक पुत्र और 2 कन्या संतान का सुख प्राप्त करे। संबंधम मधुरम शैव सुखी मानी प्रतापवान, संबंधों में मधुरता प्राप्त होने पर पारिवारिक उन्नति हो, अभ्युदय हो, नवीन गृह का निर्माण हो, वाहनादि सुख की प्राप्ति हो। विशेषेण महाप्राज्ञे बाणरामोत्तरार्धतः बाहुवेदांतरम तात सुखी मानी विशेषतः, इस प्रकार 35 वर्ष की अवस्था के बाद से लेकर 42 वर्ष की अवस्था तक का समय उत्तम व्यतीत हो। इस समय अनेक मंगल कार्य घर में संपन्न हो और यह बालक यत्न पूर्वक अपना कोष स्थिर करे। स्वजनादि सहायादिकृत शीलस्तपोधन, यह बालक माता पिता व अन्य स्वजनों का सहयोग भी करे। स्वभुजायं कृतोत्थानम नृपगेहे पदम धनम, अवश्य ही नित्य अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, राजगृह से भी पद प्राप्त करे और अन्यत्र स्वतंत्र रूप से भी कुछ धनपान का लाभ प्राप्त करने वाला होए। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं। पूर्व पाप प्रभावेण संबंधम जापि जायते च्युतो यत्न सुखम विघ्नम द्वितीयोद्वाहकम अपि क्लेशम तापम महाप्राज्ञे संघर्षम वर्धनम गृहे। ग्रहयोगानुसार अगर यह बालक संबंध विच्छेद भी कर ले, द्वितीय विवाह भी कर ले, फिर भी पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से उस द्वितीय विवाह में भी क्लेश उत्पन्न हो और नाना प्रकार से असंतुष्टता की वृद्धि हो, इस प्रकार प्रायश्चित्त करना इस बालक के लिए अनुकूल रहेगा। स्वर्ण पत्रम प्रकुर्वीत राम टंक प्रमाणकम, 3 टंक सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। तन्मध्ये चाष्टगंधेन शिव मूर्तिम सवीजिकम लिखित्वा कलशे स्थाप्यम भार्गवी संहिता सह पूजनम खोडसेनापि, पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित निर्मित करें, प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें, समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रं च सहस्त्रम वेद युग्मकम सावित्रीं च महाप्राज्ञे हवनादिर यथाक्रमम, तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप हो और उसी के बराबर सावित्री मंत्र का जप किया जाए। जप के पश्चात हवन इत्यादि करके मूर्ति का दान करें। एकादश्याम व्रतम चरे, स्वयं यह बालक एकादशी का व्रत करे। सावित्र्याः च महाप्राज्ञे दारा रक्षा पुनः पुनः, और इसकी पत्नी सावित्री व्रत का आचरण करे तो दाम्पत्य सुखपूर्ण हो, श्रृंगार पूर्ण हो और विविध प्रकार की उन्नति हो। पुष्पराजम धृतम रत्नम गुरोर्दानम व्रतम चरेत, इसके अतिरिक्त भी यह बालक पुष्पराज नामक रत्न को धारण करे, बृहस्पति का दान करे तो सुख और मोद की प्राप्ति होने का योग बने। जायते यौवने तात प्रौढ़े चापि सुखान्वितः, इस प्रकार इन सब यत्न और प्रायश्चित्त को करके या बालक पूर्व जन्मकृत संस्कारों से मुक्त हो तो पत्नी सुख, संतान सुख, पदाधिकार का सुख पूर्ण प्राप्त हो, लभते दीर्घ जीवनम, और दीर्घ जीवन का लाभ भी प्राप्त होने का योग है। बिलो में पूर्व पापेन बाधा नित्यम तु जीवने नीच ग्रह प्रभावेण भ्रमणम तु इतस्ततः, किंतु प्रायश्चित्त न करने पर पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से जीवन संघर्षमय हो और कुंडली में 2 ग्रह नीच राशिगत हैं, अतः बारंबार उत्थान हो, बारंबार पतन हो, इस प्रकार इधर उधर भ्रमण करता रहे। बुधस्यैव दशायां तु चोत्पन्नो रुद्रवर्षकम, हे शुक्र जी आगे इस बालक के
महादशाओं का वर्णन कर रहे हैं। बुध की महादशा में इस बालक का जन्म हुआ है। जन्म से लेकर 11 वर्ष की अवस्था तक इस बुध की महादशा का प्रभाव रहे। विद्यारंभम गृहोल्लासम सहजाद सुखम लभेत, इसमें विद्या प्रारंभ हो, सहजाद सुख प्राप्त हो, अनेक मंगल कार्य भी संपन्न हों। द्वितीयांतरम महाप्राज्ञ केतोश्चैव दशांतरे, पुनः आगे 18 वर्ष की अवस्था तक केतु की दशा में स्वास्थ्य बाधा कदा कस्मिन स्वाध्याय बाधकम बलम, इस केतु की दशा में कुछ स्वास्थ्य बाधित हो, स्वाध्याय में भी अवरोध उत्पन्न होने का योग है। सुयत्ने रक्षणम योगम, यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे। भूया शुक्र दशांतरे, 18 वर्ष की अवस्था के पश्चात शुक्र की दशा चले। बसुरामांतरम यावत शुभाशुभम द्वयम फलम, यह शुक्र की दशा 38 वर्ष की अवस्था तक रहे। यौवने स्वभुजायं च कृतशीलस्तपोधन स्वाध्यायं पूर्ण कम लाभम पितुर द्वारा धनम लभेत, इस शुक्र की दशा में भौतिक सुखों में वृद्धि हो, पिता के द्वारा धनोपार्जन हो। यह बालक स्वयं भी अपनी विद्या पूर्ण करके अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। दारा सौख्यम बीजानीयात, पत्नी का सुख प्राप्त हो। दशा मध्य पुनः पुनः क्लेशम तापम बीजानीयात, किंतु दशा के मध्य काल में और उत्तरार्ध में बारंबार क्लेश हो, मानसिक व्यथा हो। विग्रहवाद कम क्लेशम दारा क्लेशम तथैव च, विग्रहवाद से कुल में क्लेश हो, पत्नी के पक्ष से भी क्लेश प्राप्त होने का योग है। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते, इसी दशा में यत्न प्रायश्चित्त करने पर बाधाएं निर्मूल हो और सुख और मोद की वृद्धि हो। बचुए राम वेदांतरम तात सुखम मोदम प्रकारितः, इस प्रकार 38 वर्ष की अवस्था को पूर्ण करने के पश्चात आगे सूर्य की दशा प्रारंभ हो। वेद वेदांतरम तात, जो 44 वर्ष की अवस्था तक रहे। सुखम मोदम लभेच्चैव, इसमें सुख और मोद की प्राप्ति हो। बाण वेदांतरम तात चंद्रस्यैव दशांतरे, पुनः आगे चंद्रमा की दशा में 54 वर्ष की अवस्था तक सुख और मोद की प्राप्ति हो। प्रजा स्वाध्याय वृद्धिश्च, संतानों की विद्या वृद्धि हो। रक्तचाप आदि दुर्जयम, किंतु इसमें श्वास का रोग और रक्तचाप का रोग उत्पन्न हो। मुक्ता धारण के सुखम, शिवार्चन करने से, मोती रत्न धारण करने से रक्षा प्राप्त होए। चाग्रे भौम दशांतरे, इसके पश्चात मंगल की दशा चले, जो 52 वर्ष की अवस्था तक रहे। सहसा भाग्योदयम योगम, इसमें बारंबार भाग्योदय का योग बने। चाग्रे राहु दशांतरे, पुनः आगे राहु की दशा में प्रजोद्बाहम पौत्र सौख्यम देवतीर्थादि दर्शनम, संतानों का विवाह हो, पौत्र सुख मिले, देवता तीर्थ का दर्शन हो, किंतु दुर्जय रूप से पीड़ा हो। वेद सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम, इस प्रकार 24 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित हो। चित्रगुप्त 74 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित हो। चित्रगुप्त कुले भूयो जनिता कर्म योगतः, अगला जन्म पुनः चित्रगुप्त नामक कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगुसंहितायां फलम समाप्तम।